नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास एट एनसीईआरटी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी और वर्णमाला के इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न 50 करेंगे जो ईपीटेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 48। तो हमारा हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो स्वर हमारे 11 होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 38। तो हमारे व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे 33 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा स्वर है? तो क्वेश्चन ए ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ऑप्शन डी ट। इनमें से कौन सा स्वर है? तो इनमें से स्वर अ है और सारे व्यंजन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, क किस प्रकार का वर्ण है? तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त और ऑप्शन डी मात्रा। क किस प्रकार का वर्ण है? तो क व्यंजन प्रकार का वर्ण है क्योंकि व्यंजन में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन ई सी बड़ी ई, ऑप्शन डी उ। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये क्योंकि ये बड़ी ई है, बड़ी ई को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में कितने दीर्घ स्वर होते हैं? हिंदी में कितने दीर्घ स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। कितने होते हैं? तो 5, 6, 7 और 4। इनमें से कौन हिंदी में कितने दीर्घ स्वर होते हैं? तो हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 6 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, री किस प्रकार का स्वर है? री किस प्रकार का स्वर है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी अनुनासिक। इनमें से कौन सा स्वर है? तो री हर्ष स्वर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, अ कैसा स्वर है? अ कैसा स्वर है? ऑप्शन ए दीर्घ है, ऑप्शन बी ह्रस्व है, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी अनुनासिक है। इनमें से कौन सा स्वर है? तो अ हर्ष स्वर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, ए किस प्रकार का स्वर है? ए किस प्रकार का स्वर है? तो ए ह्रस्व है, बी दीर्घ है, ऑप्शन सी संयुक्त है, ऑप्शन डी व्यंजन। ए में एक मात्रा है, मतलब इसमें मात्रा होता है तो इसलिए हम इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ए किस में आएगा? दीर्घ स्वर में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, क ख घ ग घ अंग किस वर्ग के व्यंजन है? तो ऑप्शन ए च वर्ग के, ऑप्शन बी क वर्ग के, ऑप्शन सी ट वर्ग के, ऑप्शन डी त वर्ग के। इनमें से क ख ग घ अंग किस वर्ग के व्यंजन है? तो क वर्ग का व्यंजन क ख ग अंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, च छ ज झ इया किस वर्ग के व्यंजन है? किस वर्ग के व्यंजन? ऑप्शन ए च वर्ग के हैं, ऑप्शन बी ट वर्ग के, ऑप्शन सी त वर्ग के, ऑप्शन डी प वर्ग के। तो च छ ज झ इया
ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि च छ ज झ इया जो है वो च वर्ग का व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 ट ठ ड ढ अड़ किस वर्ग के व्यंजन है? ट ठ ड ढ अड़ किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी त वर्ग, ऑप्शन सी प वर्ग और ऑप्शन डी क वर्ग। इनमें से ट ठ ड अड़ किस वर्ग का व्यंजन है? तो ट ठ ड अड़ ट वर्ग का व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 त थ द ध न किस वर्ग के व्यंजन है? तो ऑप्शन ए त वर्ग का है, ऑप्शन बी प वर्ग के है, ऑप्शन सी क वर्ग के, ऑप्शन सी डी च वर्ग के। इनमें से त थ द ध न किस वर्ग के व्यंजन है? तो त थ द ध न है वो ऑप्शन ए सही होगा। त थ द ध न त वर्ग का व्यंजन होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 प फ ब भ म किस वर्ग के व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए प वर्ग के, ऑप्शन बी क वर्ग के, ऑप्शन सी त वर्ग के, ऑप्शन डी च वर्ग के। प फ ब भ म प वर्ग के व्यंजन है। जो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? कितने वर्ग होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और फ वर्ग होता है। प फ ब भ वर्ग होता है। 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? तो ऑप्शन ए स्पर्श है, ऑप्शन बी अंतस्थ है, ऑप्शन सी उसमें है, ऑप्शन डी संयुक्त है। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 स श ह स और ह किस प्रकार का व्यंजन है? इस स को हम तालव्य स, मूर्धन्य स, तैतीय स और ह किस प्रकार के व्यंजन भी पढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए अंतस्थ है, ऑप्शन बी उसमें है, ऑप्शन डी स्पर्श है, ऑप्शन डी संयुक्त है। तो इनमें से कौन सा स तालव्य स मूर्धन्य स किस प्रकार का व्यंजन है? तो तालव्य स मूर्धन्य स उस प्रकार के व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी। डी के बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 छ किस प्रकार का वर्ण है? छ किस प्रकार का वर्ण है? तो ऑप्शन ए स्वर के है, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी उसमें, ऑप्शन डी अंतस्थ है। तो छ और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 त्र किस प्रकार का वर्ण है? त्र किस प्रकार का वर्ण है? तो ऑप्शन ए स्वर है, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श है, ऑप्शन डी मात्रा है। तो त्र संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है? ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन बी स्वर व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा व्यंजन है, ऑप्शन डी और उसमें है मात्रा व्यंजन, सॉरी बोलते हैं मात्रा है, और ऑप्शन डी उसमें है। तो ज्ञ एक स्वर व्यंजन है, ज्ञ स्वर व्यंजन ही ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी में कुल कितने स्वर और कितने व्यंजन मिलकर वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्ण होते हैं? तो हिंदी में 52 होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52, जिनमें से 11 स्वर होता है और 33 क्या होता है? व्यंजन होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार का इसमें चिन्ह क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? एक बिंदु, ऑप्शन बी जो साइड से दो बिंदु, ऑप्शन डी चंद्र बिंदु और ऊपर से ये हलंत वाला। तो अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह एक बिंदु होता है, ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं तो ऊपर आंख माथा लगाते हैं, वो कहते हैं अनुस्वार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विसर्ग का चिन्ह क्या है? विसर्ग का चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए एक बिंदु, ऑप्शन बी साइड में दो बिंदु, ऑप्शन सी हलंत और ऑप्शन बी चंद्र बिंदु। तो विसर्ग का चिन्ह, हम विसर्ग का चिन्ह को इंडिकेट करते हैं दो बिंदु से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्र बिंदु का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु का चिन्ह कैसे हम इंडिकेट करते हैं चंद्र बिंदु को? चंद्र बिंदु को ऑप्शन ए ऐसे फिगर में दिया है, ऑप्शन बी एक बिंदु से, ऑप्शन बी दो बिंदु से, ऑप्शन डी हलंत से। तो हम चंद्र बिंदु को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, उस पर चांद जैसे बनाकर उस पर एक छोटा सा बिंदु बना देते हैं उसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क किस स्थान से उच्चारित होता है? क किस स्थान से उच्चारित होता है? तो ऑप्शन ए है कंठ से, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी दंत से, ऑप्शन डी ओष्ठ से। क किस स्थान से उच्चारित होता है? तो क हमारे कंठ से उच्चारित होता है। क बोलकर देखिए, क हमारे कंठ से उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, च किस स्थान से उच्चारित होता है? च किस स्थान से उच्चारित होता है? तो ऑप्शन ए है तालु से, ऑप्शन बी कंठ से, ऑप्शन सी दंत से, ऑप्शन डी ओठ से। तो च हमारे च वर्ग के जितने भी वर्ड शब्द होते हैं वो सारे तालु से उच्चारित होते हैं। तो इसीलिए हम च वर्ग को हम तालु से उच्चारित करते हैं। तो च वर्ग सिर्फ च को नहीं, च वर्ग को जितने च वर्ग में आते हैं, च छ ज झ इया, ये सब का क्या होते हैं? और यहाँ को छोड़ाकर क्या होता है, सारे जो है वो च वर्ग में आते हैं। तालु से हम उसको क्या उच्चारण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, ट किस स्थान से उच्चारित होता है? ट किस स्थान से उच्चारित होता है? तो ऑप्शन ए मूर्धा से, ऑप्शन बी दंत से, ऑप्शन सी तालु से, ऑप्शन डी कंठ से। तो ट किस स्थान से उच्चारित होता है? तो ट हमारा मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धा से उच्चारित होता है, यानी कि मुंह से। ट मतलब मुंह से बोलते हैं ट मूर्धा से उच्चारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, त किस स्थान से उच्चारित होता है? त किस स्थान से उच्चारित होता है? त किस स्थान से उच्चारित होता है? ऑप्शन ए दंत से, ऑप्शन बी मूर्धा से, ऑप्शन सी कंठ से, ऑप्शन डी तालु से। त किस स्थान से उच्चारित होता है? तो त हमारे दंत त किस स्थान से उच्चारित होता है? हमारे दंत से त उच्चारित होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। कंठ से क्या उच्चारित होता है? क ख ग घ। त से च छ ज झ और ट से मूर्धा, और त दंत से त थ ध न उच्चारित होता है, न को छोड़कर और सारा। क्वेश्चन नंबर 30, प किस स्थान से उच्चारित होता है? प किस स्थान से उच्चारित होता है? तो ऑप्शन ए ओठ से, ओष्ठ से, ऑप्शन बी हमारे कंठ से, ऑप्शन सी तालु से, ऑप्शन डी दंत से। जो प है इनमें से किससे उच्चारित होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा। जो हम प बोलते हैं, प हम ओठ से उच्चारित करते हैं। प बोलकर देखिए, प अपने ओठ से क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, अ से ओ तक क्या कहलाते हैं? अ से ओ तक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन बी स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन सी मात्रा कहलाते हैं, ऑप्शन डी संयुक्त कहलाते हैं। अ से अ तक क्या कहलाते हैं? तो अ से अ तक हम इनको स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 32 यानी कि 32, क से ज्ञ तक क्या कहलाते हैं? क से ज्ञ तक क्या कहते हैं? हम इनको स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, मात्रा कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। तो क से ज्ञ तक हम इनको व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें 32 का आंसर क्या होगा? बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए रोमन में, ऑप्शन बी देवनागरी में, ऑप्शन सी अरबी में, ऑप्शन डी फारसी में। हिंदी वर्णमाला देवनागरी में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 अ में कौन सा चिन्ह है? अ में कौन सा चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर 34 में अ है, उसमें कौन सा चिन्ह है? अनुस्वार है, विसर्ग है और चंद्र बिंदु या मात्रा है। तो अ में अनुस्वार का चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 अह में कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए विसर्ग है, ऑप्शन बी अनुस्वार है, ऑप्शन सी चंद्र बिंदु, ऑप्शन डी मात्रा है। तो अह में उसमें विसर्ग का चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 अ में कौन सा चिन्ह है? अ में कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए चंद्र बिंदु है, ऑप्शन बी अनुस्वार है, ऑप्शन सी विसर्ग है, ऑप्शन डी मात्रा है। अ में चंद्र बिंदु का चिन्ह है। चंद्र बिंदु को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 हिंदी में कितने ऊष्म व्यंजन है? हिंदी में कितने ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 6 है। कितने ऊष्म व्यंजन है? तो हिंदी में कितने ऊष्म? हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दायती स और ह। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको स ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। थोड़ी गलती हो गया। चार है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तालव्य स, मूर्धन्य स, दायती स और ह। ये क्या होते हैं? हमारे 4 उसमें व्यंजन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हिंदी में कितने अंतस्थ व्यंजन है? क्वेश्चन में हिंदी में कितने अंतस्थ व्यंजन है? तो ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी क्या 6 है, ऑप्शन डी 7 है। तो हमारे हिंदी में कितने अंतस्थ व्यंजन? हिंदी में 4 अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 39 र किस प्रकार का व्यंजन? र किस प्रकार का व्यंजन? तो ऑप्शन ए अंतस्थ है, ऑप्शन बी उसमें, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी संयुक्त है। तो र हमारा अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 ह किस प्रकार का व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 40 ह किस प्रकार का व्यंजन है? ह उसमें व्यंजन है, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन या स्वर व्यंजन है। ह किस प्रकार का व्यंजन? तो ह हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए। क्योंकि ह क्या है? उसमें व्यंजन है। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि का लिखित रूप होता है, ऑप्शन बी शब्द होते हैं, ऑप्शन सी वाक्य होते हैं, ऑप्शन डी मात्रा होती है। तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क और स से क्या बनता है? क और मूर्धन्य स के मिलने से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए कछा बनता है, ऑप्शन बी त्र बनता है, ऑप्शन सी ज्ञा बनता है, ऑप्शन डी स्र बनता है। तो क और स के मिलने से कछा बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा बी ए। क्वेश्चन नंबर 43 त और र से क्या बनता है? त और र के मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन ए त्र, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी कच्छ और ऑप्शन सी डी त्र स्र। इसमें से क्या बनता है? तो त और र के मिलने से, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। त और र के मिलने से त्र बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 जो और यहाँ से क्या बनता है? जो और यहाँ के मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन ए अंग बनता है, ऑप्शन बी
एक छ बनता है, ऑप्शन सी त्र बनता है, ऑप्शन डी श्र बनता है। इनमें से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए सही होगा। जो जो और इया को मिलने से बनता है, इया को क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, स और र से क्या बनता है? स और र के मिलने से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए श्र बनता है, ऑप्शन बी त्र बनता है, ऑप्शन सी क्या बनता है? ऑप्शन डी छ बनता है। इनमें से स और र के मिलने से ऑप्शन ए श्र बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी में कितनी मात्राएं होती है? हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए 11 होती है, ऑप्शन बी 12 होती है, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। तो हिंदी में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 47, आ की मात्रा क्या है? आ की मात्रा क्या है? तो ऑप्शन ए ऐसा है, ऑप्शन बी छोटी की मात्रा है, ऑप्शन सी बड़ी की मात्रा है, ऑप्शन डी छोटा ऊ का मात्रा है। तो आ का मात्रा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि आ हमको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, दोनों को मिला कर लेते हैं आ। तो इसमें यह मात्रा एड होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा, 47 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ई की मात्रा क्या है? ई की मात्रा क्या है? तो ऑप्शन ए छोटे ई को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? छोटे ई को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? इससे, ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन डी से और ऑप्शन सी से या ऑप्शन डी से। तो छोटे ई को हम इधर की मात्रा से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49, ऊ की मात्रा क्या होती है? ऊ की मात्रा क्या है? तो छोटा ऊ, ये छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ के लिए देखिए कौन सा मात्रा यूज करते हैं हम ए से इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन सी से इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन डी से इंडिकेट करते हैं। हम छोटा ऊ को ऑप्शन ए से इंडिकेट करते हैं, छोटा ऊ को, क्योंकि हम ऐसे मात्रा के में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमारा होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, ए की मात्रा क्या है? ए की मात्रा क्या है? जैसे हम ए को ऐसे लिखते हैं, ए को और हम ऐसे लिखते, लेकिन जो हम मात्रा पढ़ते हैं तो उसमें हम इनको कैसे इंडिकेट करते हैं? ए को, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह, ऑप्शन डी की तरह। तो हम ऑप्शन ए को, जो ए है उसकी तरफ ए को इंडिकेट करते हैं, हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, आई को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ओ को हम ऐसे, ओ को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यानी 50 का आंसर क्या होगा? ए होगा। वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।